आशुतोष, आपने अपने शुरुआती करियर में इलेक्शन कमीशन आपकी बीट भी रही। सुप्रीम कोर्ट ही फैसला सुनाए, चुनाव निरस्त करे या कुछ और करे, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या चुनाव आयोग को इस फुटेज का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अनिल मसीह, किसको बना देते हो आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर? मैं चुनाव आयोग की बात इसलिए कर रहा हूं, पूरी दुनिया में हम ये डंका पीटते हैं कि 140 करोड़ का ये देश, 95 करोड़ मतदाता, यहां पर जो चुनाव है उससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कहीं नहीं होते। चुनाव आयोग क्यों खामोश है? देखिए संदीप, अगर चुनाव आयोग के बारे में जितनी कम टिप्पणी की जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता आज की तारीख में सबको पता है और उस पर कोई कुछ कहने की जरूरत है नहीं। जिस तरीके से आप कोई भी विधानसभा का चुनाव पिछले 6-7-8 महीनों को उठा के देख लें, जिस तरीके से धज्जियां उड़ी हैं, उनमें तो बहुत सारे लोगों की वोटिंग राइट्स तक फ्रीज हो सकती थी। जिस तरीके से धर्म के नाम पे वोट मांगे गए हैं, जिस तरीके से हर रैली के पहले भगवान का नाम लिया गया, बजरंगबली का नाम लिया गया है, क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप, इसलिए मैंने कहा ना कि ये सिर्फ दीपक मसीह का काम नहीं हो सकता। अनिल और एक मसीह, चीज और जो हाँ। विनोद जी ने इशारा किया था, वो विनोद जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही थी कि इसमें कहीं ना कहीं पंजाब के जो गवर्नर हैं और चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर के इस्तीफे का इन दोनों के बीच में कोई ना कोई लेना देना है। अब वो रिश्ता क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि बहुत ही हंस तरीके से राज्यपाल महोदय ने इस्तीफा दिया और यह कहा गया कि पर्सनल कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा इससे दिया। उनकी जिम्मेदारी से तो पल्ला थोड़ा झाड़ पाएंगे और कि अब मैं नहीं हूं। जब आप राज्यपाल थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे चंडीगढ़ के, तब हुए हैं ये चुनाव। नहीं, लेकिन मैं इसमें कुछ इंसिनिवेट नहीं कर रहा हूं अभी। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उनके इस्तीफे में और इस घपलेबाजी में कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। या तो वो डिसअप्रूव किया उन्होंने कि भाई ये मुझसे ये मेरे रहते हुए ये बात ठीक नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया हो सकता है उनको लगा होगा कि मैं क्यों इस पाप का भागीदार बनूं, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है कि ये सिर्फ मसीह ने खुद किया है और ये मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि ये मसीह के अपने बस का नहीं है। इनके ऊपर कोई बहुत पावरफुल लोगों तो का ये बड़ा खेल हो रहा था। अब यहाँ तक पर जो नहीं आशुतोष कह रहे थे, संजय, मैं इतना हतोत्साहित या पेसिमिस्टिक नहीं रहूंगा। चुनाव आयोग, भाई बहुत चुनाव हुए हैं इस देश में, हमने टीएन शेषन को भी देखा है चुनाव करवाते हुए, निष्पक्ष चुनाव भी होते आए हैं देश में। उस निष्पक्षता की कसौटी पर फिर से देश को अपने आप को कसना होगा क्या? ये सामने जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बाद बिल्कुल संदीप, दो नजरिए हैं। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो ये तो स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह की घपलेबाजी, धांधलेबाजी हुई है और ये बहुत दुखद है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। जब एक एजेंसी है, एक संस्था है इलेक्शन कमीशन, और आपने जिसका जिक्र किया, पूरी दुनिया भर में डंका बजती है इलेक्शन कमीशन के, भारत के इलेक्शन कमीशन की। दुनिया में कहीं पे भी जाएं और लोग चर्चा करते हैं कि भाई भारत में चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं, इलेक्शन कमीशन के पावर्स और उनकी जो चुनाव कराने की क्षमता, इसकी बड़ी डंका पिटती है। तो ऐसी स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट तक बात जानी नहीं चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। जो फुटेज आपके पास है, जो घटनाक्रम हम आप सब देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें तो इलेक्शन कमीशन के पास होंगी। अगर नहीं थी तो उन्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।